हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस पाठशाला में। यहाँ 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है जिसमें राजनीतिक विचारक रूसो रनिंग में हैं। आज हम करेंगे रूसो पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आरपीएससी DSSB नेट एचटेट यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर से। रूसो पार्ट 2, प्रश्न नंबर 261। रूसो की किस पुस्तक को फ्रांस के क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है? डिस्कोर्सेज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, डिस्कोर्सेज ऑन द इनइक्वालिटी, एमाइल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बताइए सही जवाब क्या होगा। रूसो की किस पुस्तक को फ्रांस के क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है बी, डिस्कोर्सेज ऑन द इनइक्वालिटी। अगला प्रश्न है हमारा, रूसो के मानव की प्रकृति किससे समानता रखती है? लोक से समानता, होप्स से समानता, लोक व होप्स दोनों से समानता, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब है सी, लोक व होप्स दोनों से समानता रूसो की मानव प्रकृति रखती है। रूसो कहता है मानव मूलतः अच्छा प्राणी है, परंतु बाह्य वातावरण के प्रभाव में उसमें अनेक दुर्गुण आ जाते हैं, अतः लोक व होप्स दोनों से समानता रखती है। प्रश्न नंबर 263 आपके सामने। रूसो मानव की कितनी मूल प्रवृत्तियां बताता है? 4, 3, 2, 1। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 263 नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिए क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है 2 मूल प्रवृत्तियां। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। रूसो मानव की 2 मूल प्रवृत्तियां बताता है। ये 2 मूल प्रवृत्तियां हैं आत्म प्रेम और सहानुभूति। एक तो है आत्म प्रेम, दूसरी है सहानुभूति। तो इसके साथ ही मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि मैकियावेली व होब्स भी मानव की मूल प्रवृत्तियां बताते हैं। ये दोनों 3 मूल प्रवृत्तियां बताते हैं। मैकियावेली भी 3 मूल प्रवृत्तियां बताते हैं और होब्स भी 3 मूल प्रवृत्तियां बताता है। मैकियावेली की 3 मूल प्रवृत्तियां हैं प्रेम, भय, संपत्ति, और होब्स की 3 मूल प्रवृत्तियां हैं प्रतिस्पर्धा, भय और कीर्ति। तो इसके साथ हमें यह फैक्ट भी ध्यान रखना है, मैकियावेली, होब्स 3 मूल प्रवृत्तियां बताते हैं। रूसो मानव की 2 मूल प्रवृत्तियां बताता है, जिसमें पहली है आत्म प्रेम और दूसरी है सहानुभूति। तो ये फैक्ट हमें ध्यान रखना है इस प्रश्न के साथ। आत्म प्रेम, सहानुभूति, मैकियावेली की प्रेम, भय, संपत्ति, होब्स की प्रतिस्पर्धा, भय, कीर्ति। तो रूसो मानव की 2 मूल प्रवृत्तियां बताता है। प्रश्न नंबर 264। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था को कितने भागों में विभाजित किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 3, 4, 2, 1। इस प्रश्न का सही जवाब है 3। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था को 3 भागों में विभाजित किया है। ये 3 भाग हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और एक है नव पाषाण काल। तो इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 265। रूसो प्राकृतिक अवस्था के किस चरण को बागोर सभ्यता कहता है? रूसो प्राकृतिक अवस्था के किस चरण को बागोर सभ्यता कहता है? तृतीय, चतुर्थ, प्रथम, द्वितीय। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, आज का स्टार प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न। बताइए सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है द्वितीय, डी ऑप्शन राइट होगा। रूसो प्राकृतिक अवस्था के द्वितीय चरण को बागोर सभ्यता कहता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 266। रूसो प्राकृतिक अवस्था के नव पाषाण काल को कौन सी सभ्यता बताता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, यह भी आज का स्टार प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सोहन घाटी सभ्यता, बुर्ज होम, बागोर, इनमें से कोई नहीं। रूसो प्राकृतिक अवस्था के नव पाषाण काल को कौन सी सभ्यता बताता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा बुर्ज होम। नव पाषाण काल को बुर्ज होम सभ्यता बताता है। आइए हम उपरोक्त दोनों प्रश्नों की डिटेल जान लेते हैं।
265, 266, प्राकृतिक अवस्था का प्रथम चरण पूरा पाषाणकाल, सोहन घाटी सभ्यता इसे भी कहा जाता है। रूसो प्रथम चरण की अवस्था को ग्राम्य, सुषमा, स्वर्णयुगीन, आदर्श बर्बर अवस्था कहता है। रूसो के अनुसार इस अवस्था में सबकी संपत्ति समझी थी। मानव में उच्च स्तरीय भाईचारे की भावना थी। रूसो के अनुसार इस अवस्था में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श उच्च स्तर पर विद्यमान थे। प्राकृतिक अवस्था का जो दूसरा चरण है वो है मध्य पाषाण काल, बागोर सभ्यता। इस चरण में कला एवं विज्ञान की प्रगति के कारण छोटे छोटे आविष्कार जैसे कि तीर, धनुष, मछली, कांटा किए गए। इन आविष्कारों के कारण समाज में कुछ हद तक तेरे मेरे की भावना आई। फिर भी यह अवस्था ठीक ठाक थी क्योंकि इसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श फिर भी विद्यमान थे। तीसरी अवस्था आती है प्राकृतिक अवस्था का तीसरा चरण जिसे कहा जाता है, जिसे नव पाषाण काल कहा जाता है या जिसे बुर्ज होम और गफ्फार काल भी कहा जाता है। तो ये है, आपको ध्यान रखना है। रूसो के अनुसार इस अवस्था में कला एवं विज्ञान की प्रकृति के कारण हल का विकास होता है। हल के विकास के साथ ही कृषि व निजी संपत्ति का उद्भव होता है और समाज दो भागों में बंट जाता है, स्वामी व दास। इसी के साथ स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, भाईचारे की भावना नष्ट हो जाती है। इसी कारण मनुष्य सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य की स्थापना करते हैं। तो ये थे प्राकृतिक अवस्था के 3 चरण। प्रथम चरण को पूरा पाषाण काल या सोहन घाटी सभ्यता कहा जाता है। द्वितीय चरण को मध्य पाषाण काल, बागोर सभ्यता कहा जाता है। तृतीय चरण को नव पाषाण काल, बुर्ज होम या गफ्फार काल कहा जाता है। तो ये थी हमारे प्रश्नों की डिटेल, जिसमें आपके तीनों प्रश्न कवर हो रहे हैं, 264, 265, 266। इसकी डिटेल आपको मैंने बता दी है। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 267 आपके सामने। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था की चर्चा किस पुस्तक में की है? बहुत अच्छा प्रश्न है, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। असमानता का उद्भव, विषमता पर वार्ता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमाइल। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? असमानता का उद्भव, विषमता पर वार्ता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इमाइल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए, असमानता का उद्भव। इस पुस्तक में रूसो ने प्राकृतिक अवस्था की चर्चा डिटेल से की है। 268 नंबर प्रश्न। रूसो के सामाजिक समझौते की प्रकृति कैसी थी? अस्थायी, स्थायी, परिवर्तनशील या इनमें से कोई नहीं? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अस्थायी, स्थायी, परिवर्तनशील या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब है स्थायी, बी। रूसो के सामाजिक समझौते की प्रकृति स्थायी थी। रूसो कहता है समझौता तोड़ने का तात्पर्य प्राकृतिक अवस्था के तृतीय चरण में लौटना है। जैसा कि हमने यहाँ देखा था, तृतीय चरण नवपाषाण काल, बुर्ज होम, गफ्फार काल भी इसे कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति पुनः लौट जाता है। रूसो के अनुसार इस अवस्था में कला व विज्ञान की प्रकृति के कारण हल का विकास होता है। हल के विकास के साथ ही कृषि व निजी संपत्ति का उद्भव होता है और समाज दो भागों में बंट जाता है, स्वामी व दास। इसी के साथ स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, भाईचारे की भावना नष्ट हो जाती है। इसी कारण मनुष्य सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य की स्थापना करता है। तो यह रूसो डिटेल में बताता है। इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 269 नंबर प्रश्न। रूसो के राज्य में कौन से तत्व दिखाई देते हैं? व्यक्तिवाद के, निरंकुशवाद के, इनमें से कोई नहीं, ए और ब दोनों। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? व्यक्तिवाद, निरंकुशवाद, इनमें से कोई नहीं, ए व ब दोनों। डी ऑप्शन इसका राइट है, ए व ब दोनों। 269 प्रश्न का। रूसो के राज्य में निरंकुशवाद व व्यक्तिवाद दोनों के तत्व दिखाई देते हैं। इसी संदर्भ में सी.ई. वाहन का कथन है, ध्यान रखिए, सी.ई. वाहन का कथन है कि रूसो अत्यधिक निरंकुशवाद तथा व्यक्तिवाद दोनों हैं। ये कथन सी.ई. वाहन का है। रूसो अत्यधिक निरंकुशवाद तथा व्यक्तिवाद दोनों हैं। प्रश्न नंबर 270। रूसो का समाज, राज्य, सरकार से संबंधित सत्य कथन है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तीनों ही विचारकों का यह प्रश्न पूछा जाता है, होब्स, लोक, रूसो। तो रूसो के बारे में बताइए क्या सत्य है इसमें से? रूसो समाज, राज्य, सरकार तीनों में अंतर करता है। रूसो समाज, राज्य, सरकार तीनों में अंतर नहीं करता।
रूसो समाज व राज्य में अंतर करता है लेकिन राज्य व सरकार में अंतर नहीं करता, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 270 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, रूसो समाज व राज्य में अंतर करता है लेकिन राज्य व सरकार में अंतर नहीं करता। इस प्रश्न का यह सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम रिलेट करते हैं। रूसो समाज राज्य सरकार तीनों में अंतर करता है, यह कथन हम लोक से रिलेट कर सकते हैं। और जो सेकंड ऑप्शन है हमारा, रूसो समाज राज्य सरकार तीनों में अंतर नहीं करता, यह हम होप से रिलेट कर सकते हैं। तो इस प्रश्न के साथ आपको इतनी जानकारी मिलती है। हम चलते हैं आज के करंट अफेयर प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न, सिंगापुर के प्रधानमंत्री की पार्टी कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न। डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, इनमें से कोई नहीं, पीपुल्स एक्शन पार्टी। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है पीपुल्स एक्शन पार्टी, डी ऑप्शन राइट है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग हैं। आप नाम नोट कीजिए, ली सिएन लुंग हैं। अभी हाल ही में इनकी पार्टी पीपुल्स एक्शन पार्टी में संसदीय चुनावों में 93 में से 83 सीटें इन्होंने जीती है। 93 सीटों में से 83 सीट्स इन्होंने कवर की है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग, पीपुल्स एक्शन पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। तो इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न करंट अफेयर का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहां अल्ट्रा सोलर प्लांट का लोकार्पण किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 750 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा सोलर प्लांट का लोकार्पण 10 जुलाई 2020 को किया है। ध्यान रखिएगा, ये तारीख भी इम्पोर्टेंट है। 10 जुलाई 2020 को लोकार्पण किया है मध्य प्रदेश के रीवा जगह की गुड़ तहसील, मध्य प्रदेश के रीवा जिले की गुड़ तहसील। तो ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रश्न के साथ 750 मेगावाट क्षमता, यह भी ध्यान रखना है, 750 मेगावाट क्षमता। तो इस प्रश्न के साथ आपको इतनी जानकारी मिलती है। यह थे हमारे आज के प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। घंटी का आइकन दबाएं। धन्यवाद।